हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे न्यू थिंक टीवी। बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सच्चे मित्र डामन और पृथ्यस। एक समय की बात है, यमन के देश में एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा राज्य करते थे। उनकी शासन में सभी लोग बहुत ही दुखी रहा करते थे। राजा बिना किसी दोष के किसी भी लोगों को कारावास में डाल देता था। कभी कभी तो बिना दोष के लोगों को फांसी भी हो जाती थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही डरी और भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी राज्य में पृथ्यस नामक एक व्यक्ति रहता था। पृथ्यस का डामन नामक एक दोस्त भी था। दोनों मित्र अलग अलग राज्य के थे, फिर भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार की बात है, राजा ने पृथ्यस पर कुछ दोष लगाकर उसको कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा भी सुना दी। राजा फांसी देने से पहले पृथ्यस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पृथ्यस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। क्रूर राजा ने इस पे भी शर्त रख दिया कि जब तक तुम्हारी जगह कोई व्यक्ति जेल में रहने को तैयार ना हो तब तक तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। जब तक कोई कैद खाने में आकर पृथ्यस की जगह ना रहे तब तक पृथ्यस अपने परिवार से नहीं मिल सकता। ऐसा ऐलान राजा ने अपने राज्य में करवा दिया। ऐलान सुनकर पृथ्यस उदास हो गया, पर डामन बहुत खुश हुआ। डामन पृथ्यस का मित्र था। उसने अपने मित्र पृथ्यस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पृथ्यस अपने परिवार से मिलने चला गया। जब पृथ्यस अपने परिवार से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक लौटते समय हवा की दिशा उल्टी चलने लगी। हवा उल्टी दिशा से बहने लगी। पृथ्यस की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। वहीं दूसरी ओर डामन के मन में आनंद और खुशी की लहरें उठ रही थी। आज मेरे सबसे प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। इधर पृथ्यस का दिल डर से दहल रहा था। वह सोच रहा था, आज अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे सबसे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। फांसी देने का समय भी निकट आ पहुंचा। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, मगर वो प्रसन्न था। डामन को फांसी के तख्ते पर खड़ा देख लोग कहने लगे कि पृथ्यस ने अपने मित्र को धोखा दिया है। पृथ्यस ने यह अच्छा नहीं किया। लोगों की बात सुनकर डामन ने जोर से चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। पृथ्यस एक सच्चा मित्र है। वह जरूर किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सका होगा। फिर डामन ने खुद जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? इतने में अचानक दूर से एक जोर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पृथ्यस हूँ। फांसी की सज़ा मुझे हुई है, मेरे मित्र को नहीं। और देखते देखते पृथ्यस का घोड़ा वहां आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर डामन को फांसी के फंदे से अलग कर दिया और डामन को गले से लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। अब पृथ्यस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। इतने में राजा ने चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। ऐसे में सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे भी मित्र बना लो। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। इतना कहते कहते राजा की आंखों में भी आंसू बहने लगे और वे डामन और पृथ्यस की संगति में एक अच्छा शासक भी बन गए। अब उस राज्य में लोग डरते नहीं, बल्कि राजा के राज्य में अब सब खुशी खुशी एवं समृद्ध जीवन जीते हैं। शिक्षा, अच्छी मित्रता भगवान को का एक वो वरदान है जो हमें सही मार्गदर्शन देता है एवं जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।